गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे आज हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर गुरुदेव का जन्मदिन मनाया। यह जन्मदिन जो हम सब के साथ, हम लोगों के भाव में, हम लोगों के स्मृतियों में, हम लोगों की पुकार में, हम सब के क्रंदन में वह उपस्थित है। एक वो उल्लास था जब वो हमसे कार्य करवाते थे और हम सब करते थे। आज ये समय है कि हम सब उसी क्रंदन से, उसी स्मरण से, उन दिनों को, उन पलों को याद करके उनका जन्मदिन मना रहे हैं और यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सामर्थ्य दे, हमें क्षमता दे, हमें सद्विवेक दे, हमें सद्ज्ञान पे चलने की राह दे और इतनी क्षमता दे कि जब तक हमारी श्वास चलती रहे तब तक हम यूं ही उन्हें पुकारते रहे। उन्हें पुकारते पुकारते ही हम लोगों की श्वास की नली बंद हो। हम सब सदैव उनका जन्मदिन ऐसे ही मनाते रहे। उनका जन्मदिन हम सब के उल्लास के साथ मनाया, विविध प्रकार की चीज़ों को ग्रहण किया। वैसे ही अनेक प्रकार के केक को हमने काटा, जो जहाँ था, जिस तरफ था, उसने फूल की खुशबू की तरह हम सब के साथ व्याप्त रहे। हम सब ने अनुभव किया और बहुत ही अच्छे से उनके जन्मदिन को मनाया और हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सबको ऐसा शुभाशीष दे कि हम सब यूं ही उनका हर जन्मदिन मनाते रहें। आइए अब पहले बोली गई बातों को कुछ देर पढ़ लेते हैं। नवंबर 1893 दिन गुरुवार। गोष्ठी। आज महिलाओं की गोष्ठी रही। गोष्ठी गुंजन ने कराई। वंदना ने गोष्ठी कराने को कहा गया। दोनों ने कहा मैं गुंजन की तरह गोष्ठी नहीं करा सकती। अतः गुरुदेव ने गुंजन से गोष्ठी कराने को कहा। गुंजन ने गोष्ठी में कहा मैं गुरुदेव के शब्दों को, उन्हीं की वाणी को बताने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, सांसारिक मनुष्य रात दिन भोग और संग्रह में ही लगा रहता है, उनको ही महत्व देता है। सांसारिक कार्यों को बड़े ही सावधानी से, कुशलता से व निपुणता से करता है। उसकी चाह, तलब व तरक्की उन सांसारिक चीजों की प्राप्ति में ही बनी रहती है। जब तक वह जीता है तब तक सुख भोगने के लिए जाने कितनी तपस्या करता है, देवी देवताओं की उपासना व जप करता है, पर भगवत प्रेमी की निगाह से उसकी कोई महत्ता नहीं होती। संसार की प्राप्ति होने पर संसार की इच्छा कहाँ मिटती है, वो तो और भी बढ़ती जाती है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर परमात्मा की इच्छा पूर्ण हो जाती है। धन मिलने पर भी धन की इच्छा और चाह बढ़ती है। धन बढ़ने से धन की कमी, दुख आदि बढ़ जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति होने पर कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। कहा भी गया है उत्तमा सहजा वृत्ति, वो जो सहज होने पर मिल जाता है, किंतु मेरे अंदर अभाव रहता है। स्वयं का अभाव का अनुभव किसी को भी नहीं होता। संसार के अभाव का अनुभव हर किसी को होता है।
देखिए, पकड़ में आने वाली चीज छोटी होती है और पकड़ने वाला बड़ा होता है। इंद्रियों से उनकी वस्तु का ज्ञान होता है और जो इंद्रियों से छोटा होता है कहीं दर्पण में, आईने में, सूर्य में समा सकता है? कदापि नहीं। कहीं बुद्धि में वह आत्यंतिक सुख आता है, वह कैसे हो सकता है? सुख का केवल आभास मात्र ही होता है। संसार का जो भी आकर्षण होता है वह इस इंद्रियों से भी छोटा होता है। यही जब भगवान की ओर खिंच जाते हैं तो वह प्रेम है, परंतु संसार की जब तरफ वह खिंच जाता है तो वह राग है। प्रेम सरस होता है, मधुर होता है। भगवान छुड़ाते रहते हैं पर जीव माया पकड़ता रहता है। आखिर भगवान का अंश जो ठहरा, बच्चे का जितना प्रेम माँ के प्रति होता है उससे कहीं ज्यादा माँ का बच्चे के प्रति होता है। काकभुसुंडी जी बाल रूप भगवान श्री राम के साथ खेलते खेलते जब उनके पास आते हैं तो भगवान हंसने लगते हैं और जब दूर चले जाते हैं तो भगवान रोने लगते हैं। आखिर उसी अंशी का अंश जो ठहरा वो तो व्याकुल हो ही जाएंगे। देखिए, ज्ञान का रास्ता बड़ा लंबा है, पर भक्ति में दिल देने से सब कुछ बन जाता है। ज्ञान में दो होकर के एक हो जाते हैं और भक्ति में एक होकर के दो हो जाते हैं। परंतु कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद इसका पता नहीं चलता। यह आप सच जान लो दुनिया वालों, जो मिला है वह एक न एक दिन बिछुड़ेगा। बिछुड़ता संसार है। भगवान के सिवा दूसरा किसी भी वस्तु को अपना न माने, उस पर विश्वास व भरोसा मत करना। संसार का सुख भोगने से भोग्य वस्तु का नाश और आपका पतन होता है। यही नियम है। संसार में वस्तुओं की प्राप्ति में प्रयास व क्रिया है, जबकि भगवान की प्राप्ति दिल, दिमाग और विवेक से होती है। विवेक दो चीजों से मिलता है, पहला सत्संग से और दूसरा दुख से। सत्संग परमात्मा में आपको लगाता है और दुख संसार से हटाता है। मनुष्य को भगवान में दो चीजें दी जाती हैं, भोग के लिए कर्म सामग्री और मोक्ष के लिए विवेक। अब चुनाव आपको करना है। जो प्रभु को भज नहीं सकता वह किस काम का? सबसे सुंदर शरीर गाय का है, जिसका गोबर और गोमूत्र दोनों ही शुद्ध होता है, परंतु वह भगवान का भजन और स्मरण नहीं कर सकता, क्योंकि वह केवल एक भोग योनि है। इसीलिए कहा गया है, खाना पीना सोना पशुओं का है काम, मनुष्य को में बस एक गुण, जपे राम का नाम। यही एक गुण है जो हमारे और पशुओं में भेद बना रखा है। फिर भी हम अपने इस गुण को भी छोड़ देते हैं। अरे, जिसके पास धन कम है वह तो परेशान नहीं, परंतु जिसके पास अधिक धन है वह भी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि धन आएगा तो रोग भी आएगा, मुकदमा भी आएगा। कहाँ भी जाता है कि अर्थ ही अनर्थ का जड़ है। एक कथा आती है कि एक राजा था, परेशान रहता था, परिवार में नित्य संकट बना रहता था। उसी के महल के निकट एक गरीब परिवार बड़े ही शांत, सुखमय और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा से नहीं रहा गया, उसने मंत्री से उसका कारण पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज, कुछ दिन बाद देखिएगा। उसने 99 की एक थैली उस गरीब परिवार में फेंक दी। अब वह उसे 100 बनाने की फिराक में लग गया और इस प्रकार उस रुपए को पुनः रुपया अर्जन करने गया। इस प्रकार उस रुपए से पुनः रुपया अर्जन करने की प्रवृत्ति उसमें बढ़ गई।
परिणाम स्वरूप धन बढ़ने लगा और शांत सुखमय गरीब परिवार का जीवन अशांत बन गया। इसीलिए कहता हूं कि आप इसे अपने घटते हुए जीवन में देखिए। फिर भी कोई इस विषय पर नहीं सोचता, इस पर चिंतन नहीं करता। जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? जीवन की रचना कैसे हुई, क्यों हुई? जब तक जीवन जो जी रहे हो वही जीवन को नहीं जानता, तब तक विकास कहाँ? जीवन के विकास का वास्तविक अर्थ भगवान में निवास करना है, बूंद का समुंदर में समा जाना है। पौधा तब तक बढ़ता ही रहता है जब तक उसकी वृद्धि का अंतिम छोर नहीं आ जाता। जीवन लक्ष्य व जीवन यापन दो अलग अलग चीजें हैं। खाना, कमाना, ब्याह, शादी, लेन देन, व्यापार करना, व्यवहार करना, सच पूछा जाए तो यह जीवन यापन यानी जीवन को व्यतीत करना साधारण प्रक्रिया मात्र है, परंतु जीवन का लक्ष्य तो इससे भिन्न है। यह जीवन लक्ष्य कहा गया है, आपको कहाँ जाना है और किस लिए आपका आना हुआ, यह कर्म विधान के अंतर्गत है, परंतु आपके लक्ष्य का पता ही नहीं है। जीवन यापन को ही आपने भूल करके अपना लक्ष्य मान लिया है। लक्ष्य है अपने स्वरूप को समझना, लक्ष्य है असली मकसद की खोज करना, लक्ष्य है उस परवरदिगार आलम की तलाश को बनाए रखना जिसका हूं उसी का हो जाना। भोग व आनंद नाशवान देह के साथ मन की एक चाहत है जो कई योनियों में ले जा करके भुगवाता है। सिर्फ गंगा के नहाने से, मंदिर में जाने से, 2 पैसा गरीब को दे देने से, आखिरी वक्त गाय का पूंछ पकड़ लोगे तो पार नहीं जा पाओगे। ऐसे राम राम कह देने से कुछ नहीं होता। आप सत्संग कीजिए, अच्छे महात्मा की तलाश करें जो उस पार गया हो, उसका ताल्लुक जिसका मालिक हो, उसकी चाहत रहे, वह आपको परमेश्वर से मिला दे। जिंदगी ऐसी हो कि एक पल उसे ना तुम भूलो। अब जिंदगी का क्या ठिकाना? बुढ़ापा आएगा कि नहीं, क्या ठिकाना? बुढ़ापे में तुम रहोगे तो क्या इस काबिल रहोगे कि ईश्वर का दर्शन मिल पाएगा या नहीं? कौन जान पड़ता है कभी क्या होगा। इस रास्ते पर पड़ा हुआ एक पथिकी तो हो जो चुपचाप बिना शोर के पड़ा रहता है। उसे क्या मतलब दुनिया की शोर मचाने से? यह तो दुनिया का काम है, वह तो तुम्हें कांटों से बाहर ऐसे ले जाता है कि बस पता ही नहीं चलता। बस जरूरत है आपके अंदर ललक की चाहत को बन जाए। जब चाहत जगता है, प्रेम जगता है, तो रास्ता बन ही जाता है। तभी ध्यान लगता है, खिंचाव उस केंद्र बिंदु पर टिकता है। अपने गुरु का संग करो, वही इष्ट है, वही ले जाएगा उस रास्ते पर, वही राह पर कराएगा। परंतु गुरु ज्ञान स्वरूप, अनुभव स्वरूप होता है। जब इंद्रियां गुरु के अधीन हो जाती हैं तो देर नहीं लगती समझने में। नाम सुमिरन, उस नामी का ध्यान, उसे अपने रंगों में उतारना, यही तो है शुरुआत में। नाम की नशा चढ़ी नहीं कि वह अपना गुल खिला देता है, पर हमें वक्त कहाँ। डर रहता है कहीं हमसे मेरी दुनिया न छिन जाए, दुनिया का सुख न छिन जाए, उस रस का भोग भोगने की ताकत न छिन जाए। बस तमाम उम्र गमा बैठते हैं, सारी जिंदगी बाहर की ओर मुख किए रहते हैं। अब अंदर झांको, बाहर की इंद्रियों की तलाश बंद करो। अंदर की महफिल सजी रहती है, उसे कौन देखता है? सब बाहर की दुनिया देखते हैं जो कि क्षणभंगुर है।
ऊंचे ऊंचे महल की भी तमन्ना रखते हैं और उसी में मगन रहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते वही महल ही तो है जो वीरान होता है। इसीलिए कहा गया है, एक माटी के महल में मगन भया क्यों मूड, कर साहब की बंदगी उस साईं को ढूंढ। हम सब ने बहुत ही अच्छा प्रसंग पढ़ा, इसे आत्मसात करें और सोचें जो उन्होंने बोला है उस जीवन को हम जी लें। उस जीवन के उनके बोले हुए शब्दों के साथ अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे गुजार दिए। आगे क्रमशः फिर बोले पढ़ा जाएगा। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। गुरु